कुंभ मेला ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये धरती पर होने वाला सबसे बड़ा, सबसे रहस्यमयी मानव समागम है। एक ऐसा संगम जहां करोड़ों लोगों की आस्था, ब्रह्मांड का समय और अमरता की खोज सब एक साथ आ मिलते हैं। चलिए आज इसी रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या? इसे धरती का सबसे बड़ा मेला यूं ही नहीं कहते। इसका जो स्केल है वो सच में हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। जरा सोच कर देखिए, क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां एक ही दिन में, जी हां, सिर्फ एक दिन में कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं? ये कोई कहानी नहीं है, यही है कुंभ मेला। और सोचिए वो कौन सी जगह होगी जहां एक राजा भी नंगे पैर चलता है और एक भिखारी को भी देवता मानकर पूजा जाता है। यही तो वो गहरी सच्ची समानता और आध्यात्मिकता है जो इस मेले की, कह सकते हैं, आत्मा है। और एक आखिरी सवाल, दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां लोगों का ये मानना है कि एक नदी में लगाई गई सिर्फ एक डुबकी, बस एक डुबकी, इंसान के जीवन भर के पाप धो सकती है? यही वो अटूट विश्वास है जो करोड़ों करोड़ों लोगों को यहाँ खींच लाता है। तो हाँ, यही है कुंभ मेला। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि क्या, असली सवाल तो ये है कि क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हर कुछ सालों में आस्था का इतना बड़ा, इतना विशाल सैलाब उमड़ पड़ता है? इस क्यों का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही प्राचीन, एक पौराणिक कथा में। एक ऐसी कहानी जिसमें देवता हैं, असुर हैं और है अमरता के अमृत की तलाश। तो कहानी की शुरुआत होती है समुद्र मंथन से। ये वो महान घटना थी जब देवता और असुर, जो कि एक दूसरे के दुश्मन थे, अमरता का अमृत पाने के लिए एक साथ आए और उन्होंने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। अब इस मंथन से ना एक के बाद एक अद्भुत चीजें निकली। सबसे पहले तो निकला हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने पीकर सृष्टि को बचाया। फिर आई धन की देवी माँ लक्ष्मी, फिर दिव्य हाथी ऐरावत और इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय भी निकली। और फिर सबसे आखिर में वो चीज निकली जिसका सबको इंतजार था, अमृत का कलश। लेकिन जैसे ही अमृत का वो कलश सामने आया, देवताओं और असुरों के बीच जो समझौता हुआ था वो एक पल में टूट गया। अब हर कोई उसे बस पाना चाहता था और बस यहीं से शुरू हो गया एक जबरदस्त दिव्य संघर्ष। और अमृत के लिए छिड़ी ये लड़ाई, ये सिर्फ स्वर्ग तक ही सीमित नहीं रही। ये संघर्ष स्वर्ग से होता हुआ धरती तक आ पहुंचा। और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने धरती की कुछ जगहों को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। हुआ ये कि असुर उस अमृत के कलश पर कब्जा करने ही वाले थे। तभी देवताओं को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक चाल चली। उन्होंने मोहिनी, मतलब एक बेहद खूबसूरत स्त्री का रूप लिया और अपनी चतुराई से वो अमृत का कलश लेकर आकाश में उड़ गए। अब आसमान में देवताओं और असुरों के बीच उस कलश के लिए छीना झपटे होने लगी। और इसी संघर्ष के दौरान उस कलश से अमृत की 4 बूंदें छलककर सीधी धरती पर आ गिरी। और वो 4 जगहें थीं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो हाँ, यही है वो 4 पवित्र स्थान, वो पुण्य भूमियां जहां अमृत ने खुद धरती को छुआ था। और बस इसी महान पौराणिक घटना से जन्म हुआ कुंभ मेले का। ठीक है, कहानी तो समझ आ गई, लेकिन एक और सवाल है, ये मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है? और इसका साधुओं और तपस्वियों से इतना गहरा नाता क्यों है? इसका जवाब ब्रह्मांड के समय चक्र में छुपा है। इसे एक तरह का कॉस्मिक कैलेंडर समझिए। देखिए, देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए जो संघर्ष चला था वो पूरे 12 दिव्य दिनों तक चला था। और हमारी पौराणिक गणना ये कहती है कि देवताओं के वो 12 दिन हम मनुष्यों के 12 सालों के बराबर होते हैं। और बस इसीलिए कुंभ मेला ठीक हर 12 साल में तब होता है जब आसमान में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह एक खास ज्योतिषीय स्थिति में आते हैं। माना जाता है कि इसी संयोग से उन पवित्र नदियों में अमृत की शक्ति फिर से जाग उठती है। लेकिन एक बात समझनी होगी, कुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, ये तपस्या है। ये आत्मशुद्धि का, खुद को जानने का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। और यही वो मौका होता है जब नागा साधु,
मतलब वो रहस्यमयी तपस्वी जिन्होंने दुनिया से सब कुछ त्याग दिया है, वो अपनी सदियों की गहरी साधना से बाहर निकलकर दुनिया के सामने आते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके लिए कुंभ जीवन और मृत्यु के बीच का कोई पुल हो। मगर रुकिए, 12 साल के इस चक्र से भी बड़ी, इससे भी महान एक और घटना है। एक ऐसी घटना जो इतनी ज्यादा दुर्लभ है कि कहते हैं उसे जीवन में एक बार देख पाना भी बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। 144 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े, एक बहुत गहरे रहस्य का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की। ये हर 144 साल में सिर्फ एक बार और सिर्फ प्रयागराज की धरती पर होता है। सोचिए, ये इतना दुर्लभ और इतना पवित्र मौका है कि लोगों की पीढ़ियां इसके इंतजार में निकल जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ के दिन ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति हूबहू वैसी ही हो जाती है जैसी उस दिन थी जब समुद्र मंथन हुआ था, और माना जाता है कि इस दिव्य संयोग में लगाई गई एक डुबकी इंसान को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकती है, यानी कि मोक्ष का दरवाजा खोल सकती है। तो आखिर करोड़ों लोग सिर्फ एक डुबकी के लिए क्यों जमा होते हैं? कुछ अपने पाप धोने के लिए आते हैं, कुछ इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त होने की आशा में आते हैं, और बहुत से लोग सिर्फ उस एक पल का हिस्सा बनने के लिए आते हैं जब आस्था अपने चरम पर होती है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि कुंभ मेला सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, ये आस्था का, समय का और अमरता की उस खोज का महासंगम है। ये हमें एक बात याद दिलाता है कि जब करोड़ों लोगों का विश्वास एक साथ एक जगह पर जागता है तो ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड ही उस एक जगह पर सिमट कर आ गया।